प्रथम खंड। नियति का निमंत्रण। हिमालय की गोद में बसे देवपुर गांव में 5 जिंदगियां अपनी अपनी तन्हाई में कैद थीं। आरव, जो फटे पुराने नक्शों में खोया रहता था। कबीर, एक मैकेनिक जो मशीनों की धड़कन सुनता था। मीरा, जो प्राचीन ग्रंथों की अधूरी कहानियां जीती थी। तारा, जिसकी उंगलियों में जड़ी बूटियों को पुनर्जीवित करने वाली हरी रोशनी थी। और राघव, गांव का वह वयोवृद्ध मार्गदर्शक जिसकी आंखों ने सदियां देखी थीं। पूर्णिमा की एक रात इन 5 के पास एक रहस्यमय नीला पत्र पहुंचा। पत्र में कोई शब्द नहीं थे, बस एक चमकता हुआ नक्शा था जो फुसफुसाते पहाड़ की ओर इशारा कर रहा था। अगले दिन गांव की सरहद पर ये 5 अजनबी एक दूसरे के सामने थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, बस एक अनजानी कशिश थी जिसने उन्हें इस खतरनाक यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। द्वितीय खंड। मायावी जंगल और परछाइयों का पहरा। जैसे ही उन्होंने पहाड़ की चढ़ाई शुरू की, प्रकृति का रूप बदल गया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उन्होंने दिन में ही रात का भ्रम पैदा कर दिया। अचानक उनके सामने एक नकाबपोश अजनबी प्रकट हुआ। उसकी आंखों से एक ठंडी नीली चमक निकल रही थी। उसने चेतावनी दी, अगर तुम्हारे दिल में जरा भी खौफ है तो वापस लौट जाओ। यह पहाड़ केवल शरीर को नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की परतों को उधेड़ देगा। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। आरव का कंपास पागलों की तरह घूमने लगा, जैसे दिशाएं खुद अपनी जगह बदल रही हों। जंगल के भीतर की नीली बैंगनी रोशनी उन्हें भ्रमित कर रही थी, लेकिन राघव की अनुभवी लाठी और मीरा के प्राचीन ज्ञान ने उन्हें भटकने से बचा लिया। तृतीय खंड। अग्नि परीक्षा और टूटा हुआ पुल यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव तब आया जब वे एक विशाल खाई के सामने खड़े थे। नीचे हजारों फीट गहरी घाटी में एक काली नदी गरज रही थी। उस पार जाने का एकमात्र रास्ता एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का पुल था। कबीर, जो मशीनों के साथ निडर था, ऊंचाई और गहरे पानी को देखकर आतंक से भर गया। उसके कदम जम गए। तब तारा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसे अपनी शांति का एहसास कराया। मीरा ने अपनी किताबों से साहस का मंत्र पढ़ा। आरव और राघव ने रस्सियों को संभाला और कबीर के तकनीकी दिमाग ने डर के बावजूद पुल की कमजोर कड़ियों को पहचानकर उन्हें अपने औजारों से कस दिया। जब वे 5 सुरक्षित रूप से उस पार पहुंचे तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी अलग अलग शक्तियां मिलकर एक संपूर्ण शक्ति बनाती हैं। चतुर्थ खंड। भ्रम का शिखर और प्राचीन शिलालेख। पहाड़ की चढ़ाई अब और भी खड़ी हो गई थी। चारों ओर की हवा अब नीली और बैंगनी रोशनी से सराबोर थी। आरव का नक्शा अब केवल एक कोरा कागज रह गया था। तभी फिर से वही नकाबपोश अजनबी प्रकट हुआ और उसने एक विशाल चिकनी चट्टानी दीवार की ओर इशारा किया। वहां कोई रास्ता नहीं था। मीरा ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया और दीवार पर उकेरे गए प्राचीन निशानों को पहचाना। उसने उन निशानों को एक खास क्रम में छुआ। अचानक वह विशाल चट्टान 2 हिस्सों में बंट गई और उनके सामने एक गुप्त रास्ता खुल गया। राघव ने शांत स्वर में कहा, यह पहाड़ बाहरी औजारों से नहीं बल्कि आंतरिक विश्वास से जीता जा सकता है। पंचम खंड। विसर्जन, आत्मा का साक्षात्कार। शिखर पर पहुंचते ही उनके सामने वह महान दिव्य प्रवेश द्वार प्रकट हुआ। जैसे ही 5 ने एक दूसरे का हाथ थामकर अंदर कदम रखा, वे एक अलौकिक अंतरिक्ष में विसर्जित हो गए। यह विसर्जन द इमर्शन का क्षण था। यहां न समय था न स्थान। आरव ने देखा कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नक्शा उसके भीतर ही खुल रहा है। कबीर के चारों ओर टूटे हुए पुर्जे खुद ब खुद जुड़कर एक दिव्य यंत्र बना रहे थे। मीरा की किताब के खाली पन्ने अब उसकी अपनी यात्रा की सुनहरी स्याही से भर रहे थे। तारा ने महसूस किया कि वह ब्रह्मांड की हर जीवित कोशिका से जुड़ी हुई है। राघव ने देखा कि वह नकाबपोश अजनबी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही युवा रूप था। षष्ठ खंड। दिव्य ज्ञान और नई सुबह। जब वे विसर्जन से बाहर आए तो सूरज की पहली सुनहरी किरण ने पहाड़ को नहला दिया था। वह नकाबपोश अजनबी अब एक मुस्कुराते हुए दिव्य प्रकाश में बदल गया। द्वार के भीतर से अब शांति और ज्ञान की लहरें निकल रही थीं। 5 यात्री समझ चुके थे कि फुसफुसाते पहाड़ का असली रहस्य कोई खजाना नहीं बल्कि वह एकता थी जो उन्होंने रास्ते में सीखी। वे अब साधारण इंसान नहीं
बल्कि ज्ञान के वाहक बन चुके थे। जैसे ही वे वापस गांव की ओर मुड़े, पहाड़ का संगीत अब डरावना नहीं, बल्कि सुखदायक लग रहा था। कहानी का निष्कर्ष, लेकिन एक नई शुरुआत। अगली वीडियो में मिलेंगे। फुसफुसाते पहाड़ के रहस्य अभी बाकी हैं।